गाइस वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स वर्किंग मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स, चैलेंजेस इन वैक्सीनेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ठीक है, तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिक डिसीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह पैथोजेंस या इनके पार्ट्स को यूज़ करके बनाया जाता है, जिससे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वैक्सीन्स इन्फेक्शियस डिसीज़ को कंट्रोल करने और इरेडिकेट करने में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। देखेंगे डेफिनेशन। वैक्सीन एक सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और स्पेसिफिक डिसीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये पैथोजेंस या इनके कंपोनेंट्स को यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स को कुछ मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। ये ये वीकनेट पैथोजेंस का उपयोग करते हैं जो शरीर में नेचुरल इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करते हैं। उदाहरण है मेasles, मम्स, रूबेला वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। सेकेंड है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। ये डेड पैथोजेंस का उपयोग करते हैं जो बीमारी उत्पन्न नहीं करते लेकिन इम्यून रिस्पांस जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन। थर्ड है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट एंड कंजगेट वैक्सीन्स। ये पैथोजन के सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स को यूज़ करते हैं जिससे इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन। नेक्स्ट है mRNA वैक्सीन्स। ये जेनेटिक मटेरियल का उपयोग करते हैं जो सेल्स को पैथोजेंस का प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है जिससे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। एग्जाम्पल है कोविड-19 वैक्सीन। नेक्स्ट है टॉक्साइड वैक्सीन। ये बैक्टीरिया के टॉक्सिन को इनएक्टिव करके इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल है टेटनस वैक्सीन और डिप्थीरिया वैक्सीन। नेक्स्ट है वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये एक हार्मलेस वायरस का उपयोग करके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल है एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट है वैक्सीन वर्किंग मैकेनिज्म। वैक्सीन्स शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए काम करते हैं ताकि वे भविष्य में डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस को पहचान कर फाइट कर सके। वैक्सीनेशन के बाद शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है जिससे फ्यूचर इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलती है। फर्स्ट है एंटीजन इंट्रोडक्शन। वैक्सीन में मौजूद एंटीजन्स शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं। इम्यून सिस्टम इन एंटीजन को फॉरेन पार्टिकल्स की तरह पहचानता है। सेकेंड है इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन। वाइट ब्लड सेल्स, खासकर बी सेल्स और टी सेल्स, इन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करके उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। टी सेल्स संक्रमित सेल को नष्ट करने का कार्य करता है। थर्ड है मेमोरी सेल फॉर्मेशन। इम्यून सिस्टम में कुछ बी सेल्स और टी सेल्स को मेमोरी सेल्स के रूप में स्टोर कर लेता है। ये मेमोरी सेल्स फ्यूचर में रियल इन्फेक्शन होने पर जल्दी और प्रभावी रूप से रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। जब वास्तविक वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम पहले से बनी एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स के कारण तेजी से प्रतिक्रिया करता है। इससे बीमारी नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत हल्की होती है। नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ बूस्टर डोज। कुछ वैक्सीन्स में बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है जिससे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सके। एग्जाम्पल है टेटनस, हेपेटाइटिस बी, कोविड-19 बूस्टर शॉट्स। वैक्सीन्स का यह कार्य करने का तरीका इन्फेक्शियस डिसीज को प्रिवेंट करने और पब्लिक हेल्थ को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का उद्देश्य इन्फेक्शियस डिसीज को रोकना और समाज में हर्ड इम्यूनिटी विकसित करना होता है। इनका महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है डिसीज प्रिवेंशन। वैक्सीन्स पोलियो, मेस्कल्स, हेपेटाइटिस, कोविड-19 जैसे बीमारियों से बचाव करते हैं। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। सेकेंड है हेर्ड इम्यूनिटी। जब अधिकतर लोग वैक्सीनेटेड होते हैं तो बीमारी का प्रसार रुक जाता है और जो लोग वैक्सीन नहीं ले सकते उन्हें भी सुरक्षा मिलती है। थर्ड है इरेडिकेशन ऑफ डिसीजेस। वैक्सीन ने
स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पोलियो और मेस्केल्स जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में भी ये कारगर रहे हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देखेंगे वैक्सीनेशन से स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कम होता है। बीमारियों के कारण होने वाली प्रोडक्टिविटी लॉस भी कम होती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर कई समस्याएं होती है जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बनती है। फर्स्ट है वैक्सीन हेस्टिटेंसी। कुछ लोग मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण वैक्सीन लेने से डरते हैं। सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स को लेकर संदेह वैक्सीनेशन रेट्स को प्रभावित करता है। सेकंड है एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिमोट और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण सभी तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाती। थर्ड है कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट्स। कुछ वैक्सीन को बहुत ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है। डेवलपमेंट कंट्रीज में कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है न्यू वेरिएंट्स। वायरसेस समय समय पर म्यूटेट होते रहते हैं, जिससे नए वेरिएंट्स उत्पन्न होते हैं। वैक्सीन को इन नए वेरिएंट्स के खिलाफ अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है। देखेंगे हम कंक्लूजन। वैक्सीन इन्फेक्शियस डिसीज़ को रोकने और समाज को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और बीमारियों को इरेडिकेट करने में सहायक होते हैं। हालांकि वैक्सीन हेसिटेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस और नए वेरिएंट्स जैसी समस्याएं वैक्सीनेशन कार्यक्रमों के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन नए शोध, बेहतर नीतियां और जागरूकता अभियानों से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया को सुरक्षित बनाया जा सके। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड W.H. फोरमैन USA एंड फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय W. पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।